अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने लाइव क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपने इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाने होते हैं। और अकाउंट्स बनते कैसे हैं? तो कोई भी चीज़ आप बेचना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट है, चाहे वो आपकी सर्विस है, चाहे वो आपका हुनर है, कोई भी स्किल है जिसको आप सेल करना चाहते हैं, या आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप बेचना चाहते हैं, उसको डिजिटली ऑनलाइन दुनिया में अगर आप बेचना चाहते हैं, तो आपको या तो अपनी वेबसाइट चाहिए, और उस वेबसाइट के ऊपर अगर आप अपना सारा काम करते हैं तो उस वेबसाइट पे लोग लेके आने के लिए आपको डिफरेंट काम करने पड़ते हैं, जिसमें एक सबसे अहम काम होता है सोशल मीडिया से लोगों को वेबसाइट की तरफ लेके जाना। आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से अक्सर लोगों ने ऑनलाइन कभी ना कभी दराज के ऊपर या किसी न किसी जगह पे जाके परचेजिंग की होगी, और यकीनी तौर पे आप लोगों ने ऐप्स को इस्तेमाल भी किया होगा। जिस तरह फूड पांडा है तो फूड पांडा की ऐप को यूज करके हम ऑर्डर करते हैं, दराज है तो दराज की ऐप भी है, लेकिन साथ ही साथ दराज की वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती है। तो इसी तरीके से आपको कोई भी ई कॉमर्स का स्टोर मिलता है, वो वेबसाइट भी उसकी मौजूद होती है, और आप उस वेबसाइट पे जाके उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो बेसिकली आप सोशल मीडिया से एक एड को देख के, या एक पेज या एक इंस्टाग्राम अकाउंट की किसी पोस्ट को देख के उस जगह पे जा रहे होते हैं। तो ट्रैफिक जनरेट हो रही है सोशल मीडिया से वेबसाइट की तरफ। लेकिन साथ ही साथ में कुछ ऐसे आपको बिजनेसेस भी नजर आते हैं जिनकी कोई बाजाबता कोई वेबसाइट नहीं होती। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया से ही ट्रैफिक को जनरेट करके, सोशल मीडिया के ऊपर ही सेल्स को जनरेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर ही एड चला के आप उसी के ऊपर इनबॉक्स मैसेजेस के ऊपर ऑर्डर्स ले रहे होते हैं। आपके पास कोई पर्सन आता है, इनबॉक्स मैसेज करता है, प्राइस पूछता है, आप उससे उसका नाम, फोन नंबर, एड्रेस और इस तरह की सारी डिटेल्स लेते हैं, और उसको ऑर्डर आप कंफर्म कर देते हैं, और सारी आपकी कम्युनिकेशन इनबॉक्स मैसेजेस के अंदर चल रही होती है। यकीनी तौर पे इसके अंदर मेहनत है, और एक एफर्ट है, और एक हेक्टिक रूटीन है, एक मुश्किल काम है, रिगरस एक मेहनत है आपकी, लेकिन वो पे ऑफ करती है। सोशल मीडिया एक इतनी पावरफुल चीज है। अब अगर हम स्क्रीन पे देखें तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको बेसिकली हमने इस वीडियो के अंदर एड्रेस करना है। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास कि हमने कोई भी फेसबुक पेज जो है उसको क्रिएट कैसे करना है, किसी भी फेसबुक पेज को क्रिएट कैसे किया जाता है। बड़ी बेसिक सी एक बात है। इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट कैसे किया जाता है और उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो अहम पॉइंट है वो है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपस में कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्शन करने के फायदे क्या हैं। इस चीज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है या आपका फेसबुक का अकाउंट है, आप चाहते हैं कि आप कोई ऐड लगाएं तो उसका वो जो ऐड है वो फेसबुक पे भी शो हो और इंस्टाग्राम पे भी शो हो। तो इसको अचीव करने के लिए आपके पास फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स होने चाहिए, और दोनों का आपस में कनेक्शन होना जरूरी है। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आप एक पोस्ट अपलोड करें, कोई भी पोस्टर या कोई भी ग्राफिक, कोई भी तस्वीर या कोई भी वीडियो, और वो साथ ही साथ दोनों प्लेटफॉर्म से बैक वक्त सिमल्टेनियसली पैरेलल दोनों पे पोस्ट हो जाए। आपको बारी बारी इधर जाके लहदा पोस्ट करना और इधर जाके लहदा पोस्ट करना, ये आपको मेहनत ना करनी पड़े, आपका वक्त बचे, आपकी आपकी एफर्ट बचे। तो इस काम के लिए भी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप ऐड चलाते हैं, तो ऐड चलाते हुए अगर आपको बहुत ज्यादा लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अलग कमेंट आ रहे हैं, फेसबुक पे अलग कमेंट आ रहे हैं, तो आपने बेसिकली आपको फेसबुक अलग ओपन करनी पड़ेगी, इंस्टाग्राम अलग ओपन करना पड़ेगा, दोनों के कमेंट्स अलग अलग, इनबॉक्स मैसेज अलग अलग डील करने पड़ेंगे। ये एक बड़ी एक थका देने वाली एक मेहनत है। तो इस काम से भी बचने के लिए और इसको मजीद स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपके पास मेटा बिजनेस स्वीट अवेलेबल है, और वहां पे आप एक ही जगह से, एक ही पेज से आप दोनों प्लेटफॉर्म्स के इनबॉक्स मैसेजेस और दोनों प्लेटफॉर्म्स के कमेंट्स को डील कर सकते हैं, उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो अगेन ये फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपस में कनेक्ट करने के इस तरह के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हमारे पास मौजूद हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा ऑप्टिमाइजेशन, कि हमारा फेसबुक भी क्रिएट हो गया, हमारा इंस्टाग्राम भी क्रिएट हो गया, दोनों आपस में कनेक्ट भी हो गए। अब फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है कि उसके अंदर डिस्प्ले पिक्चर, उसके अंदर कवर फोटो, उसकी बायो, उसके अंदर लिंक्स, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। एंड फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रनिंग एड्स, कि आपने आपका फेसबुक भी सेट हो गया, आपका इंस्टाग्राम भी सेट हो गया, नाउ यू आर रेडी टू रन एड्स। तो एड्स आपने किस तरीके से रन करने हैं, तो ये फिफ्थ पॉइंट इंशाल्लाह हम इसी लेक्चर में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फेसबुक पेज।
तो अब हम चाहते हैं कि हम फेसबुक पेज क्रिएट करें, तो उसके लिए आप अपना फेसबुक की मोबाइल ऐप ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको बेहतर यही मशवरा दूंगा मैं कि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, लैपटॉप का इस्तेमाल करें। और उसमें अगर आपके पास एक बाज़ाब्ता कोई लैपटॉप नहीं है तो आप किसी क्रोम बुक का इंतखाब कर सकते हैं, वो आपको एक सस्ते में क्रोम बुक मिल सकती है। तो आपने कोई भी क्रोम या फायरफॉक्स या जो भी ब्राउजर आप यूज़ करते हैं, ओपरा यूज़ करते हैं, आपने वहां पे जाके facebook.com पे जाके सबसे पहले तो अपना अकाउंट लॉग इन कर लेना है, ठीक है। facebook.com पे जाके फिर आपने facebook.com/pages/create, ये जो एक आपके पास लिंक है, आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है, facebook.com/pages/create। तो अभी हम इसको करके देख लेते हैं। facebook.com/pages/create, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके फेसबुक पे एक स्क्रीन आपके सामने इस तरीके से शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें, सबसे बाएं जानिब आपको कुछ चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, और दाएं जानिब जो चीजें आप बाएं तरफ एंटर करेंगे उसी का लाइव प्रीव्यू, कि वो दिखेंगी कैसे आम पब्लिक को। जो भी आपके पेज पे एक बंदा आएगा, कस्टमर आएगा, ऑडियंस आएगी, तो वो आपको राइट साइड पे लाइव प्रीव्यू उसका नजर आ रहा है। तो पेज का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्कूल की मिसाल ले रहे थे, तो एबीसी स्कूल सिस्टम्स, तो ये एबीसी स्कूल सिस्टम्स के नाम से मैंने एक नाम रख लिया। अब उसके बाद कैटेगरी है, तो कैटेगरी आपने अपने कारोबार की जो ब्रांड है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से रखनी है। तो क्योंकि एक स्कूल है तो वो एजुकेशन से ताल्लुक रखता है, तो मैं इसको एजुकेशन रख लूंगा। स्कूल की कैटेगरी भी यहाँ पे आ रही है तो स्कूल भी रख सकते हैं, एनजीओ भी है। इसी तरीके से अगर एजेंसी है तो एजेंसी के हवाले से यहाँ पे आप देखें कि मार्केटिंग एजेंसी, कंसल्टिंग एजेंसी, बिजनेस सेंटर, डिफरेंट आपके पास यहाँ पे चीजें आ रही होती हैं। लेकिन क्योंकि ये एक स्कूल है तो मैं इसको स्कूल कर लेता हूं। अच्छा, बायो इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। वैसे तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शनल छोड़ी हुई है, लेकिन एक मुख्तसर सी बायो आप अपने स्कूल के बारे में लिख सकते हैं कि आपका स्कूल है किस मुतल्लिक, ठीक है। तो उसको भी आप चैट जीपीटी का, मैंने आपके सामने एक डेमो दिया था, तो चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए आप एक अच्छी सी बायो भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि कैसे आपने इस चीज को फुलफिल करना है, तो मैं यहाँ पे एक बेसिक सी बायो, मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ और यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं कि राइट अ शॉर्ट 30 वर्ड्स, या 30 वर्ड्स भी बहुत ज्यादा हैं, 15 वर्ड्स बायो, शॉर्ट बायो, नो मोर देन 15 वर्ड्स फॉर अ स्कूल इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे मैं आगे वैल्यू भी उसकी लिख सकता हूँ कि हमारी स्कूल की जो खासियत है, खसूसियात हैं, वो क्या है। लेकिन मैं बड़ी एक सिंपल सा ये प्रॉम्प्ट, जेनेरिक सा प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ इसको। एक बड़ी बेसिक सी उसने मुझे एक बायो लिख के दे दी है। लेकिन डेफिनेटली आपको अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी प्रोडक्ट, अपने क्लाइंट की सर्विस, उसका बड़ा बेहतरीन तरीके से उसका इदराक होना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो आप राइट साइड पे प्रीव्यू देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मेरा स्कूल का नाम था उसके नीचे वो एक कैप्शन से एंटर हो चुकी हुई है, और वो आपको राइट साइड पे नजर आ रही है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। कैपिटलाइजेशन का आपने बड़ा ख्याल रखना है। अक्सर लोग स्कूल का एस छोटा लिख देंगे, सिस्टम्स का एस छोटा लिख देंगे। तो ये कैपिटलाइजेशन, इसका ये अंग्रेजी की बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, इनका आपने बड़ा ख्याल रखना है इन चीजों का, ठीक है। तो इनका आपकी अंग्रेजी आने ना आने से ताल्लुक नहीं होता। ये एक बिलअमूम ये एक ट्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, ठीक है, तो यूट्यूब पे इफ यू विल सी, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी वीडियोस आपको नजर आ रही हैं, हर लफ्ज का जो पहला हर्फ है वो कैपिटलाइज है, सिवाय इस वीडियो के, सॉफ्ट वाली वीडियो के। इसके अलावा बाकी जितनी भी आपको वीडियोस नजर आ रही हैं उनमें से हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटलाइज्ड है, ठीक है, हर लफ्ज का पहला हर्फ कैपिटलाइज्ड है। तो यही उसूल बेसिकली आपने अगर एक ऑब्जर्वेशनल, एक मुशाहिदे वाली नजर अगर आप लोग रखेंगे तो आपको ये चीजें नजर आना शुरू होगी और आप उस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। तो ये इन चीजों का बेसिक ख्याल आपने लाजमी रखना होता है। तो जब मैंने ये एंटर नेक्स्ट पे किया तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस अगर आप स्कूल का देना चाहते हैं, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। अगर तो आप आपके स्कूल की कोई वेबसाइट या फोन नंबर या ईमेल या उसका पता सारा कुछ मौजूद है तो आप यहाँ पे उसको डिटेल में एंटर कर लें। अदरवाइज अगर ये चीज आप एंटर नहीं करना चाहते, इवन कि यहाँ पे ये भी है कि आपके ऑफिस आवर्स क्या हैं, ओपन एट सिलेक्टेड आवर्स के अंदर आप उसको बता सकते हैं कि मंडे को फर्ज करें कि यहाँ पे आपके पास 5 बजे, शाम 5 बजे से लेके, मिसाल के तौर पे आप
डिफरेंट यहाँ पे आपके पास सिनेरियोज अवेलेबल हैं। आप उसको बता सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक हम क्लोज होते हैं, तो वो आप यहाँ पे मंडे को अगर आपकी ब्रेक्स के टाइमिंग होते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक एक दिन के अंदर डिफरेंट औकात आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज अ वेरी फीजिबल एक एक वे है आपके पास कि आप अपने ऑफिस के आवर्स भी अपने फेसबुक पेज पे डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज ऑलवेज ओपन, वी आर ओपन 24 आवर्स अ डे। स्कूल तो ओपन नहीं होता 24 आवर्स अ डे, वो सिलेक्टेड आवर्स के अंदर ओपन होता है। तो यहाँ पे अगर हम मिसाल के तौर पे 9 to 5 अगर करना चाहते हैं तो ये 9 से क्लोजिंग पे हम इसको 17 कर देंगे, ठीक है जी। तो ये 9 to 5 हो गया। तो इसी तरीके से फ्राइडे है, तो फ्राइडे को हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर लेट्स से, वैसे तो अमूमन फ्राइडे को हाफ डे होता है, लेकिन अगर हम 9 to 12 कर दें, ठीक है। सो लेट्स गो हेयर एंड 9 to 12 कर दें, और फिर एक और ड्यूरेशन इसमें ऐड कर दें 2 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। तो ये बेसिकली 2 बजे से लेके शाम 5 बजे तक की ड्यूरेशन। तो फ्राइडे के अंदर 2 औकात हमारे हो गए, 9 से 12 और 12 से 2 तक छुट्टी होती है, और फिर 2 से लेके ब्रेक होती है बेसिकली, और 2 बजे से लेके 5 बजे तक हमारे पास फ्राइडे को इस तरीके से टाइम होता है। तो ये इस तरीके से आप बेसिकली इसके औकात यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बाद में आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली वो आपके पेज की इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपने प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो ऐड करनी है, तो ये भी एक बड़ा फेयरली इजी मेथड है। आप कैनवा के ऊपर जाएं, सरजमान ने आपको क्लास करवाई होगी, तो आप अच्छा सा लोगो डिजाइन कर सकते हैं कैनवा से, एक अच्छा सा फेसबुक का कवर फोटो डिजाइन कर सकते हैं कैनवा से, तो वो भी आप बड़े आराम से इस चीज को कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कैनवा ओपन है, और मैं एक बड़ा बेसिक सा एक आपके सामने एक लोगो और कवर फोटो बिल्कुल बेसिक सी एक डिजाइन कर लेता हूँ। कैनवा एक मोबाइल ऐप है जिसको आप मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी मौजूद है canva.com, या इसका कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर भी कैनवा की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाता है, जो मैंने किया हुआ है। आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर ये सर्च बार है, तो इधर मैं स्कूल लोगो अगर लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ स्कूल लोगो। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास इस तरीके से ये नीचे तकरीबन 10,000 के करीब स्कूल के लोगोज आ चुके हुए हैं, और इनमें से कोई भी लोगो आप उठाना चाहें, मिसाल के तौर पे मैं ये वाला पहले वाला लोगो उठा लेता हूं, या कोई भी इनमें से लोगो आपको पसंद आता है आप वो लोगो उठा सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं ये सेकंड वाला लोगो बल्कि मैं पिक कर लेता हूं, इस पे मैं क्लिक करूंगा, और उसके बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो अभी आप देखेंगे तो ये आपके पास एक लोगो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली एबीसी स्कूल सिस्टम्स के नाम से मैं इसको लिख लेता हूँ, और ये नीचे इस तरीके से एबीसी स्कूल सिस्टम्स आ गया। तो बेस्ट एजुकेशन इन टाउन एकेडमी एस्टैब्लिश 2021, इसको भी मैं एडिट करना चाहूँ कर सकता हूँ। इवन के यहाँ पे ये जो कैप है, इस कैप को भी मैं एडिट कर सकता हूँ, इसके एलिमेंट्स को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस कैप है, इस कैप के अंदर अगर इसका कलर है, मैं इसके कलर्स को भी अल्टर कर सकता हूँ जिस तरीके से, हाउ एवर आई लाइक आई कैन अल्टर एनीथिंग इन दिस पोस्टर, ठीक है। इवन के इसका ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को भी अगर मैं मिसाल के तौर पे ब्लू करना चाहूँ, या कोई भी ऐसा कलर जो कि कंट्रास्ट के साथ मैच कर रहा है, आपकी ब्रांडिंग के साथ मैच कर रहा है, वो आप कर सकते हैं। मैं इसको अनडू कर देता हूँ, बिकॉज जो ओरिजिनल कलर स्कीम थी दैट लुक मच बेटर। तो ये मेरे पास एक लोगो बन गया है। तो मैं इसको बड़े आराम से यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करके, यहाँ पे मैं इसके डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, और इधर पीएनजी और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड अगर मुझे इसके साथ चाहिए तो वो कर सकता हूँ। पीएनजी ट्रांसपेरेंसी को सेव करती है, यानी कि इसके पीछे ये जो सफेद आपको नजर आ रहा है, ये सफेद बैकग्राउंड इसके पीछे नहीं होगा, बल्कि ये किसी भी जगह पे मैं इसको लगा सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ पीएनजी इसकी जनरेट कर लेता हूँ, और डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये अभी इसकी सेविंग डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी ये मुझसे पूछेगा कि आप इसको कहां पे सेव करना चाहते हैं। सो आई कैन सेव इट इन माय डाउनलोड्स फोल्डर, और मैं अब वापस अपने ब्राउजर में जाके यहाँ पे ऐड प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूं। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, यू कैन सी के वो बेसिकली लोगो यहाँ पे मेरे पास प्लेस हो चुका है। अब इसके कवर फोटो की बात है, तो अगेन आई कैन गो टू चैट जीपीटी, सॉरी कैनवा, और यहाँ पे मैं दोबारा से एक न्यू सर्च कर सकता हूं, स्कूल फेसबुक कवर। तो मैंने बिल्कुल स्कूल फेसबुक कवर एक आसान सी एक टर्म
मैंने कीवर्ड सर्च किया, तो यहाँ पे मेरे पास अगेन 10,000 प्लस मेरे पास यहाँ पे बेसिकली टेम्पलेट्स मौजूद हैं, जिनमें से कोई भी टेम्पलेट उठा के मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो मैं ज्यादा कस्टमाइजेशन के अंदर टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं कोई टेम्पलेट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला टेम्पलेट ले लेते हैं और इसको मैं कस्टमाइज करके इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके अंदर मैं कस्टमाइजेशन नहीं करूंगा, आप जितना वक्त लगाएंगे कैनवा के अंदर उतना आप बेहतर तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कैनवा एक बड़ी अच्छी फील्ड है, तो इसको आप हमारी जो वीडियो थी उसको गौर से उसका मुताला करें, उसको बार बार देखें, जाके उसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको कैनवा लाजमी आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे पीएनजी करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली इसको डाउनलोड कर लूंगा। सो अभी ये डाउनलोडिंग हो रही है, तो यहाँ पे इसको डाउनलोड्स के फोल्डर में ही इसको सेव कर लेते हैं और अभी हम वापस चलते हैं और यहाँ पे इसका कवर फोटो भी हम ऐड कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये आपके पास एक कवर फोटो ऐड हो गया। तो अगेन आपकी जो पोजीशनिंग है वो आप इस तरीके से इसकी पोजीशनिंग भी चेंज कर सकते हैं अपने जो भी पोजीशन आप इसकी सेट करना चाहें, सेंटर में इसको करना चाहें। तो टेक्स्ट की प्लेसमेंट आपको, अब आपने देखा कि आपके लोगों के पीछे बेसिकली वो टेक्स्ट छुप गया है, तो आप वापस कैनवा में जाके इसको थोड़ा दाएं बाएं एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन यही चीज होती है कि हमने हमारे पेज पे कोई शख्स आए तो इस तरीके से छुपी हुई इंफॉर्मेशन उसके पास ना हो। कवर फोटो आपकी दुकान पे बाहर लगा हुआ एक बैनर होता है, तो जिस तरह आपकी दुकान के बाहर फ्लेक्स लगा हुआ, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि उसके ऊपर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जो लोगों के लिए मीनिंगफुल ना हो, बल्कि ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि लोगों को उससे वैल्यू मिले, लोगों को उससे मेरे ब्रांड के बारे में नॉलेज मिले। तो यही चीज कवर फोटो का भी मकसद होता है कि आप उसको बड़े अच्छे तरीके से एक उसके अंदर वैल्यू ऐड करें। तो ये दोनों चीजें करने के बाद एक्शन बटन जिस तरीके से ये देखें छोटा सा मैसेज का बटन आ रहा है, अगर कोई मेरे पेज पे आता है तो मैं उससे क्या एक्शन परफॉर्म करवाना चाहता हूं। तो फिल वक्त मेरी कोई वेबसाइट तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे ये जो ऊपर वाले ऑप्शन है इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं कर सकता। अलबत्ता मैं अगर उसको मैसेंजर के ऊपर लेके आना चाहूं, या मैं उसको व्हाट्सएप करवाना चाहूं, या मैं उसको डायरेक्ट कॉल करवाना चाहूं, तो वो मैं कर सकता हूं। अगर मेरा स्कूल है और मेरे पास पीटीसीएल का नंबर है तो मैं नेक्स्ट कॉल वाला ऑप्शन कर लूं। अगर मेरे पास व्हाट्सएप सर्विस मैं चला रहा हूं अपने स्कूल की, तो मैं इसको व्हाट्सएप मैसेज कर लेता हूं। लेकिन अगर मैं मेरे पास ना ना कॉल है ना व्हाट्सएप, अलबत्ता एक स्कूल के पास होता ही है, लेकिन मैं सिर्फ मिसाल के लिए मैं यहाँ पे मैसेंजर वाला कर लेता हूं और इसको आपने बेसिकली यहाँ पे सेव कर लिया। तो आपके पास यहाँ पे जो एक्शन बटन है वो मैसेज वाला ऐड हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम थर्ड स्टेप पे प्रोसीड कर रहे हैं। अब थर्ड स्टेप में आप व्हाट्सएप को अपने पेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका व्हाट्सएप बिजनेस, यहां पे पर्सनल व्हाट्सएप नहीं चलेगा, यहां पे व्हाट्सएप बिजनेस चलेगा। व्हाट्सएप बिजनेस एक अलग ऐप है प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, और व्हाट्सएप सिंपल जो व्हाट्सएप मैसेंजर है वो अलग ऐप है। तो अगर आपके पास व्हाट्सएप मैसेंजर है और आप उसको पेज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कनेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करके वहां पे अपना नंबर लॉग इन करना पड़ेगा। फिर आप यहां पे अपना नंबर ऐड करेंगे तो आपको एक कोड आएगा, वो कोड ऐड करेंगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट आपके पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि लोग आपको व्हाट्सएप के ऊपर बराह रास्त आपके पेज को इस्तेमाल करते हुए आपसे राब्ता कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूं, तो ये स्टेप नंबर 3 भी हमने स्किप कर दिया। स्टेप नंबर 4 में आप के लिए एक बड़ा जबरदस्त मौका है कि आप के जो मौजूदा दोस्त अहबाब हैं आप उनको अपने पेज पे इनवाइट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा लॉन्चिंग पॉइंट आपके बिजनेस के लिए हो सकता है, बिकॉज अभी तो आपका पेज नया है, उसको कोई जानता भी नहीं है। तो एक बड़ी अच्छी एक अमली है कि जो आपके करंट जो आपका सर्कल है, सोशल सर्कल है, आप उसको इस पेज के ऊपर इनवाइट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल, आप उसके ऊपर पेज की नोटिफिकेशन चाहते हैं? नहीं, मैं अपने क्योंकि मेरे क्लाइंट का अकाउंट है तो मुझे अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे क्लाइंट के नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। मैं अगर ऑफिस आवर्स के अलावा अपने घर में मौजूद हूं तो वहां पे आई डोंट वांट दीज नोटिफिकेशंस टू डिस्टर्ब मी। तो यहां पे आपके पास वेलकम टू योर न्यू पेज का ऑप्शन आ गया। तो ये आपका पेज इस वक्त क्रिएट हो चुका है। अब हमारे पास जो अगले 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 काम बनते हैं वो ये है कि हमने एक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना है। पहला जो काम था हमारा, अगर हम वापस अपने मीरो बोर्ड पे जाएं तो यहां पे जो सबसे पहला काम था हमारा कि फेसबुक पेज हमने एक क्रिएट करना था, वो हमारा जो काम है वो हो चुका हुआ है। अब हमने इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना है। तो फेसबुक अकाउंट इज क्रिएटेड। नाउ लेट्स गो एंड प्रोसीड टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट। सॉरी, ठीक है। तो अब हम इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करेंगे।
ठीक है, तो फेसबुक अकाउंट जो है हमारा वो क्रिएट हो चुका हुआ है। सो लेट मी शेयर माय मोबाइल स्क्रीन विद यू और फिर हम इस इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इंस्टाग्राम की ऐप ओपन है, तो आप अपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम की ऐप ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे सबसे ऊपर बाएं जाने कोने में आपको मेरा नाम नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इधर आपके पास वो तमाम लिस्ट शो हो जाएगी जो इस वक्त आपके पास आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट लॉगिन है। तो मेरे पास इस वक्त तकरीबन 6-7 अकाउंट लॉगिन है। तो सबसे नीचे आपके पास ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा कि क्या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पहले से क्रिएटेड है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद वो आपसे पहला सवाल ये पूछेगा कि आपने अपना यूज़र नेम क्या रखना है। सिस्टम्स यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी ने ये लिया होगा। जी ABC स्कूल सिस्टम्स। तो इसको ट्राई करते हैं, तो ये अवेलेबल है। तो मैं इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे पासवर्ड का इंतखाब करना है। तो पाकिस्तान 1 2 3 4 5, तो पाकिस्तान 1 2 3 4 5 बड़ी एहतियात के साथ आपने ये पासवर्ड लिखना है, क्योंकि ये एक ही दफ़ा पासवर्ड यहाँ पे लिखते हैं और अगर इस एक ही दफ़ा पासवर्ड लिखने में अगर आपने कोई गलती कर दी तो वो दोबारा जब आप पासवर्ड सही लिख रहे होंगे और उस गलती को दोबारा रिपीट अगर नहीं करेंगे जबकि वो सही आपका पासवर्ड था, तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे तसल्ली करके आपने पासवर्ड लिखना है। तो इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लें तो वो आपसे पूछेगा कि आपने अगर तो आप अपने ही फेसबुक से बेसिकली अगर आप क्रिएट कर रहे हैं या अपने ही इंस्टाग्राम अकाउंट जो आपका ऑलरेडी एडिड है उसी का फ़ोन नंबर और ईमेल आप इसके साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट साइन अप पे क्लिक कर लें। लेकिन क्योंकि मैं क्लाइंट के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहा हूँ तो इसलिए मैं अपनी कोई इन्फॉर्मेशन साथ नहीं देना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू फ़ोन नंबर करके क्लाइंट का फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इंस्टाग्राम का प्रोफाइल ओपन हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने बेसिक सेट करनी है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि बिल्कुल सीधे जाने सबसे ऊपर आपने 3 बार्स पे क्लिक करना है और ये सेटिंग आपके पास ओपन हो जाएगी। अब आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आपने बिल्कुल एंड पे लेके चले जाना है जहाँ पे फॉर प्रोफेशनल्स और इधर लिखा हुआ है अकाउंट टाइप एंड टूल्स। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट आपने कर देना है। तो जब आप प्रोफेशनल अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अगर तो आप एक पर्सन है तो आपने यहाँ पे एज अ पर्सन कर लेना है प्रोफेशनल अकाउंट में। लेकिन मैं क्योंकि एक शख्सियत नहीं हूँ, मैं एक स्कूल हूँ, तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट करके कंटिन्यू पे क्लिक करके तो यहाँ पे एक कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा स्कूल की। तो यहाँ पे आपने स्कूल सेलेक्ट कर लेना है और डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल पे भी हमने स्कूल को डिस्प्ले करना है और हमने डन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें वो आपसे पूछेगा कि आप क्या एक कारोबार हैं, एक बिज़नेस हैं, या फिर आप एक शख्सियत हैं, एक पर्सन है, एक इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, टिकटॉकर, आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर, आप एक पर्सन हैं। तो अगर आप एक कारोबार हैं तो आप बिज़नेस सेलेक्ट करें, अगर आप एक पर्सन हैं तो आप क्रिएटर सेलेक्ट करें। तो क्योंकि मैं एक स्कूल हूँ तो मैं एक बिज़नेस सेलेक्ट करूँगा और मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि जो आपने ईमेल सेलेक्ट किया था तो उसके ऊपर क्या आपको प्रोमोशनल ईमेल्स चाहिए, तो मुझे नहीं चाहिए, मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे वो अवाम उन्नास को वो नज़र आएगी। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर, एड्रेस और इंस्टाग्राम की ऑडियो कॉलिंग क्या आप ऑन रखना चाहते हैं और क्या ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप एक स्कूल हैं तो डेफिनेटली आप चाहते हैं कि लोग आपसे रब्ता करें तो आप यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन शो कर सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलवक़्त इसको स्किप कर रहा हूँ, इसको भी स्किप कर देते हैं। फेसबुक को भी अभी हमने कनेक्ट नहीं करना। अब ये आपका यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट हो चुका हुआ है। अब हमने एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके सबसे पहले तो हमने एडिट पिक्चर पे क्लिक करके अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है। तो एडिट पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करके आप कोई भी पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये वाली एक इमेज है, इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया तो ये आपके पास इस तरह पिक्चर अपडेट हो जाएगी। दोबारा हम एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके अभी हम बायो अपनी लिखेंगे। तो जिस तरह आपने फेसबुक की बायो लिखी थी इस तरह इंस्टाग्राम की बायो भी इंतहाई अहम होती है। तो यहाँ पे आपने अपनी बायो लिख लेनी है। तो अगर हम वापस अपने जाएं फेसबुक पे तो वहाँ पे हमने लिखा हुआ था तो वही चीज़ हम लिख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे अपनी एक बायो ऐड कर दी। तो यहाँ पे मैं अकाउंट्स को टैग भी कर सकता हूँ और हैशटैग्स भी लिख सकता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इसके अंदर हैशटैग्स यूज़ करने हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको सिखाने की गर्ज से और वक्त की किल्लत की वजह से स्किप कर रहा हूँ। तो ऐड लिंक आप लाजमी लिंक करें, वहाँ पर आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भी दे सकते हैं और किसी अपने यूट्यूब चैनल का या फिर अपनी वेबसाइट का
कोई भी लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसका यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं google.com कर लेता हूँ अगर, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं गूगल लिख लेता हूँ और इसको ओके करता हूँ। सो लेट्स सी कि अगर यूआरएल में हमें HTTPS लगाने की ज़रूरत है, नहीं है, तो ये गूगल का एक लिंक बेसिकली हमने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में ऐड कर दिया हुआ है। तो उसके अलावा हम यहाँ पे एक और काम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे पेज का ऑप्शन है, तो पेज के ऑप्शन पे क्लिक करके हम कंटिन्यू पे क्लिक करके अपना फेसबुक पेज यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बड़ा आसान है। और इसके बाद जो फेसबुक है, जो पेज अभी हमने क्रिएट किया था, वहाँ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ से कनेक्ट करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। एक्शन बटन जिस तरह फेसबुक पेज पे हमने बनाया था, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने लाजमी एक्शन बटन बनाना है। और यहाँ पे क्योंकि हमें एडमिशन चाहिए, तो एडमिशन को हम कहते हैं लीड। तो यहाँ पे ऐड लीड फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आपने ये सारा फॉर्म जो यहाँ पे आपसे वो पूछा जाएगा वो आपने सारा बना लेना है, जो कि स्टैंडर्ड लीड फॉर्म कर लें, डन पे क्लिक कर लें तो ये आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस ये पूछ लेगा। कस्टम लीड फॉर्म करके आप अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन, बच्चे की एज और कितने बच्चे हैं, तो ये इस तरह की जो स्कूल को एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, किस प्ले ग्रुप के अंदर या किस ग्रेड के अंदर वो एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से कर सकते हैं। तो अगर मैं एडिट प्रोफाइल पे जाऊँ, एक्शन बटन पे जाऊँ और यहाँ पे मैं वापस फॉर्म के लीड फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रिएट न्यू फॉर्म का ऑप्शन है। तो मैं क्रिएट न्यू फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करके, तो यहाँ पे मैं कस्टम, एक तो मेरे पास ये कस्टमर इन्फॉर्मेशन है जिसमें नाम तो रिक्वायर्ड है, लाजमी उनसे लेना ही लेना है, फ़ोन नंबर मैं उनसे लूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़। और मैं कस्टम क्वेश्चन में ऐड करके यहाँ पे शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है। तो मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ग्रेड, ठीक है, थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्टिव रखे मैंने वक्त की वजह से, इसलिए ग्रेड लिख दिया। लेकिन हम यहाँ पूछ सकते हैं व्हाट ग्रेड आर यू इंटरेस्टेड इन, या किस ग्रेड के अंदर आप बच्चे को एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो ये बेसिकली एक ग्रेड का क्वेश्चन ऐड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं जेंडर लिख सकता हूँ कि जो जेंडर जो आपका स्टूडेंट है, आपका जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। तो इसको आपने इस तरीके से जेंडर का एक फॉर्म भी आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। सबसे ऊपर मैंने अभी सेव कर दिया, लेकिन ऊपर प्रीव्यू का ऑप्शन भी था, तो आपको ज़रा मैं प्रीव्यू करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप दोबारा इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे प्रीव्यू के ऑप्शन पे, तो इस तरीके से यहाँ पे आप ग्रेड लिखेंगे और नीचे मेल फीमेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, और सबसे लास्ट पे कॉन्टैक्ट इन्फो में नाम और फ़ोन नंबर, और यहाँ पे रिक्वेस्ट आपको आ जाया करेगी। तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से इस तरीके से लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक इंस्टाग्राम का ये फ़ीचर है कि जिससे आप ये फ़ीचर अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो सेट हो चुका होगा। एक चीज़ मेक श्योर करें कि इंस्टाग्राम अकाउंट को आप कभी भी फेसबुक के साथ तब तक कनेक्ट नहीं कर सकते जब तक दो चीज़ें पूरी नहीं होती। पहली चीज़, आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगी होनी चाहिए इंस्टाग्राम अकाउंट पे, एंड सेकेंडली आपका प्रोफेशनल अकाउंट चाहे ब्रांड या चाहे क्रिएटर में किसी एक में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो अभी हम वापस चलते हैं और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपस में कनेक्ट करेंगे। अच्छा, तो अब हमने बेसिकली इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्रिएट कर लिया और फेसबुक अकाउंट भी हमने क्रिएट कर लिया। अब हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपने एक लिंक ओपन करना है, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे जिस तरह facebook.com/pages/create हमने ओपन किया था, इसी तरीके से यहाँ पे एक और लिंक हम ओपन करेंगे जिसका नाम है business.facebook.com। तो ये मेटा बिजनेस स्वीट ओपन होगा, जिसका मैंने क्लास में भी आप लोगों को डेमो पेश किया था। तो फिर business.facebook.com को लिख के आपने ओपन कर लेना है, तो ये इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे ये बिल्कुल बाएं जानिब आप देखें एबीसी स्कूल सिस्टम पहले से लिखा आ रहा है। अगर ये लिखा नहीं आ रहा तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और एक लिस्ट आप देख रहे हैं कि ओपन होना शुरू हो चुकी हुई है और ये थोड़ी देर में ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में से फिर आपने एबीसी स्कूल सिस्टम जो है वो अपना सिलेक्ट कर लेना है, जहां पे वो आपको मिले। तो जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे देखें कि फेसबुक का तो जो एक ऑप्शन है सर्कल है वो एक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम का इनएक्टिव है। तो आप यहाँ पे भी देखें कनेक्ट इंस्टाग्राम का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया, कनेक्ट किया, कंटिन्यू करूंगा मैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने इंस्टाग्राम के जो मैसेजेस हैं उनको यहाँ पे बिजनेस स्वीट के अंदर रीड करना चाहते हैं। तो बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो, तो मैं इसको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे लॉग इन करना है अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट। तो लॉग इन करने के लिए डेफिनेटली मुझे यूजर नेम पासवर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम लिख लूंगा और इसी तरीके से पासवर्ड।
तो आपसे वो कहेगा कि क्या आप इसकी लॉगिन इंफॉर्मेशन सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसको यस पे क्लिक कर दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम इंतजार करेंगे और यहाँ पे लॉग इन एज एबीसी स्कूल सिस्टम के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। एंड थोड़े से इंतजार के बाद आप देखेंगे कि आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो यहाँ पे वो कंफर्मेशन कह रहा है कि जी बिल्कुल, हम इसको कंफर्म कर देते हैं। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब ये आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आ गया कि इंस्टाग्राम अकाउंट और आपका फेसबुक पेज कनेक्ट हो चुका हुआ है। तो अब वो जो तमाम फवायद जो हमने डिस्कस किए थे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज को कनेक्ट करने के, वो हमें हासिल हो चुके हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम का अकाउंट, उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी शो हो रही है और फेसबुक भी शो हो रहा है। तो यकीनी तौर पर इसकी प्रोफाइल पिक्चर दोनों की सेम होनी चाहिए, लेकिन मैंने वक्त के बचाने के लिए यहाँ पे इसको इस हिसाब से किया है। तो अगेन जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप लेट से कोई अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज कंटेंट कैलेंडर, यहाँ पे अगर मैं प्लानर में जाऊं तो प्लानर, मैंने जिस तरह एक बात की थी कि अगर मैं वापस आपको मीरो बोर्ड में जाके दिखाऊं तो यहाँ पे हमने सोशल मीडिया मैनेजर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस किया था, और इसमें जो एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी कंटेंट की प्लानिंग की है। अगर आप चैट जीपीटी से 7 दिन का, जिस तरह मैंने आपको एक पूरा डेमो जनरेट करना सिखाया था, आप वो 7 दिन का पूरा डेमो जनरेट कर लेते हैं तो ये देखें जिस तरीके से पूरा एक वीक आ रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर मैं नेक्स्ट वीक में जाता हूं तो ये संडे 11, आज 11 है, फिर 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, तो ये पूरा वीक मुझे शो कर रहा है। अगर बिल फर्ज मैं ट्यूसडे को, ये जो ट्यूसडे है, यहां पे मैं क्लिक करता हूं शेड्यूल पे, तो इसको नेक्स्ट वीक में कर लेते हैं यहाँ पे वेडनेसडे को। तो यहाँ पे अगर मैं शेड्यूल पे क्लिक करूँ तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि मैं कोई पोस्ट अपलोड कर सकता हूँ जिसमें पोस्टर या वीडियो दोनों हो सकते हैं, स्टोरी मैं शेड्यूल कर सकता हूँ, रील मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मैं लाइव सेशन क्रिएट कर सकता हूँ, और मैं ऐड को भी शेड्यूल कर सकता हूँ कि इस दिन ऐड ऑटोमेटिकली चल जाए। तो ये 14 अगस्त को मैं कोई भी पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। अगर बेफर्स मैं चाहता हूँ कि 13 अगस्त की रात को, अगर मैं 13 अगस्त की रात को कोई पोस्ट अपलोड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम, मुझे नहीं पता कि हो सकता है मेरे घर में बिजली हो, मेरे पास इंटरनेट की सहूलत मैसर हो या ना हो, तो मैं चाहता हूँ कि एडवांस में मेरा कंटेंट शेड्यूल हो जाए और जैसे ही वो वक्त हो तो वो उस टाइम ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने शेड्यूल पे क्लिक किया था तो ये नई स्क्रीन खुली, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि 13 अगस्त को आप कितने बजे, मैं अगर कहता हूँ कि शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे फेसबुक पे पोस्ट हो जाए, और जो है शाम को तकरीबन 6 बजे, 6:30 पे मेरे पास इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जानी चाहिए। नीचे वो मुझे एक्टिव टाइम बता रहा है। एक्टिव टाइम बताने का उसका मकसद ये होता है कि इस टाइम पे उसके अंदाजे के मुताबिक आपकी ऑडियंसेस फेसबुक और इंस्टा पे ज्यादा एक्टिव होती हैं। इस टाइम पे वो ज्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज कर रहे होते हैं, और एन उस वक्त जब वो इन एप्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहां पे जब उस वक्त अगर आप अपनी पोस्ट लगाएंगे तो आपकी पोस्ट को उन लोगों के सामने आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये इसका एक फायदा होता है। तो मैं ये टाइम सेट कर लेता हूं और यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करके, चाहे मैं पोस्टर अपलोड करना चाहूँ, चाहे मैं वीडियो अपलोड करना चाहूँ, उसका टेक्स्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे शेड्यूल के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कोई बगैर कोई तस्वीर की है, मैं यहाँ पे दिस इज अ पोस्ट, सिंपल सी मैंने एक पोस्ट लगाई, राइट साइड पे उसका प्रीव्यू नजर आ रहा है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए इसको शेड्यूल करता हूँ आप लोगों के सामने। तो उसने कहा कि जी ठीक है, शेड्यूल आपकी हो चुकी हुई है, क्या आप एक और पोस्ट को भी शेड्यूल करना चाहते हैं? मे बी लेटर, अभी नहीं। सो यू कैन सी कि ये वेंसडे को, अब आप देखेंगे ट्यूसडे को, सॉरी ट्यूसडे को शाम 5 बजे आपकी ये पोस्ट इस वक्त शेड्यूल हो चुकी हुई है। तो यही पोस्ट जो आपकी है ये इंस्टाग्राम पे भी अपलोड हो जाएगी और फेसबुक पे भी अपलोड हो जाएगी। सो दिस इज अ ग्रेट वे कि आप किस तरीके से एक अकाउंट को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे इनबॉक्स मैसेजेस से आप इनबॉक्स देख सकते हैं। तो ये आपके पास सारे यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं। अब ऐड चलाने की जो बात है, तो ऐड कैसे चलाया जा सकता है, तो ये भी बिजनेस स्वीट के अंदर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आपके पास एक एड्स का ऑप्शन मौजूद है। हम अगर इस पे क्लिक करते हैं, सो लेट्स सी, तो वो कह रहा है कि आप पहला अपना ऐड चलाने लगे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पे जो सबसे पहला जो हमने ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो गोल है, कि हम गोल क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो क्या हम अपना फेसबुक पेज प्रमोट करना चाहते हैं, क्या हम कोई पर्टिकुलर फेसबुक के ऊपर या इंस्टा के ऊपर कोई पोस्ट है जिसको बूस्ट करना चाहते हैं, क्या हम लोगों से मैसेजेस रिसीव करना चाहते हैं, क्या हम लोगों से कॉल्स रिसीव करना चाहते हैं, क्या हम लोगों को वेबसाइट के ऊपर भेजना चाहते हैं, या फिर जिस तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर हमने एक छोटा सा फॉर्म डिजाइन किया था, तो आप उसी तरह का एक फॉर्म वेबसाइट की बजाय फेसबुक के ऊपर
डिजाइन करके उस पे लोगों को फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो ये लीड्स वाला आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये डिफरेंट मेरे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मैं यहाँ पे गेट मोर मैसेजेस वाला ऑप्शन करूंगा बिकॉज मुझे लोगों से मैसेजेस चाहिए, मुझे लोगों से कॉन्वर्जेशन करनी है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि या तो यह है कि आप ऐड क्रिएटिव में यूज अ पोस्ट कर लें, कोई ऑलरेडी आपके पेज के ऊपर कोई चीज अपलोडेड है, आप उसको एज एन ऐड यूज करना चाहते हैं तो आप यूज अ पोस्ट पे क्लिक कर लें। लेकिन अभी फिल वक्त मेरे पेज पे कोई चीज अपलोडेड है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ना फेसबुक से कोई चीज मुझे नजर आ रही है और ना ही मैं अगर इंस्टाग्राम पे क्लिक करूँ तो ना ही इंस्टाग्राम से मुझे कोई चीज नजर आएगी। लेकिन अगर आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई चीज ऑलरेडी अपलोडेड है और आप उसी को एज एन ऐड यूज करना चाहते हैं तो वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक की के तौर पे भी और इंस्टाग्राम के तौर पे भी। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अदरवाइज आप यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखें और यहाँ पे सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं और अपनी कोई इमेज यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास हेडलाइन है, हेडलाइन आप लिखेंगे और उसके बाद नीचे आप जाएंगे यहाँ पे तो आपके पास मैसेज टेम्पलेट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी ब्रांड को मैसेज करते हैं तो वो आपको ऑटोमेटेड एक वेलकम मैसेज आपको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे स्टेम पेज का नाम एबीसी है तो है हाय एबीसी, तो यहाँ पे हाय की बजाय अस्सलामु अलैकुम मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आगे एबीसी, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। तो यहाँ पे आप बने बनाए कुछ सवाल भी उससे पूछ सकते हैं। तो ये अगर आप सवाल पूछना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज रिमूव क्वेश्चन कर दें ताकि सिर्फ उसको ये वेलकम मैसेज रिसीव हो, उसके बाद वो बंदा खुद से मैसेज लिखे। ठीक है, तो ये भी काम आप कर सकते हैं। तो मैं कोई इसमें मैसेज नहीं करना चाहता बाय डिफॉल्ट। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि लोग ज्यादातर ये पूछते होते हैं, अगर ऐड क्वेश्चन मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल what is the admission criteria या what is the last date of admission, are admissions open, इस तरह के जो बेसिक सवालात हैं वो और उनके जवाबात वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई बंदा, आपको पता है कि लोगों को ज्यादातर ये सवालात करने होते हैं तो वो उस पर क्लिक करेगा, उसको जवाब मिल जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप लोगों से पर्सनली कन्वर्सेशन करें, उसका फायदा ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको आप सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगेन मैसेंजर पे वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम से आप रब्ता कर सकते हैं और क्या व्हाट्सएप के ऊपर भी वो आपको मैसेज करें तो अभी व्हाट्सएप हमने कनेक्ट किया नहीं हुआ, तो आप यहाँ से कनेक्ट के ऊपर बटन के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना नंबर देंगे तो आपको आपका व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो जाएगा। मैं अगर चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लोग मुझे मैसेंजर पे रब्ता करें तो मैं इंस्टाग्राम हटा दूंगा। मैं अगर चाहता हूँ कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करें तो मैं यहाँ से मैसेंजर हटा दूंगा। मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लोग व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें तो अगर मेरा व्हाट्सएप कनेक्टेड होता तो मैं ये इंस्टा और मैसेंजर ये डिसलेक्ट कर देता। बहरहाल नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ऑडियंस है, तो ऑडियंस के बटन पे अगर हम क्लिक करें तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे ऑप्शन है और इसको सिलेक्ट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस जेंडर को हमने टारगेट करना है, किस एज ग्रुप को टारगेट करना है। ठीक है, तो अगर एज ग्रुप मैं सेलेक्ट कर लूँ कि 35, ठीक है 35 टू ऑलमोस्ट 60 कर लें ऑलमोस्ट। ठीक है, और लोकेशन इज एन इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो लोकेशन अगर मैं यहाँ पे लाहौर की सिलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखें लाहौर पंजाब पाकिस्तान ये एक सिटी है, तो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये आपका लाहौर सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये एक रेडियस है तो इसमें कुछ शरकपुर और ये मुस्तफाबाद और ये ननकाना साहिब और थोड़ा सा इस तरह के एरिया आ रहा है, तो मैं इसका डायामीटर थोड़ा सा उस हिसाब से कम कर लूंगा। तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ गया। अब बिलफर्ज मैं पूरा लाहौर नहीं दिखाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं स्क्रॉल करके जाऊं यहाँ पे तो मॉडल टाउन का एरिया मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मॉडल टाउन के लोग मेरा ऐड देखें, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप पिन का ऑप्शन यूज करके इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो रेडियस 16 किलोमीटर का हो गया, तो मैं इसको बिल्कुल ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर पे लेके जाके देखते हैं। अभी भी मॉडल टाउन के मजाफात वाला एरिया भी यहाँ पे है, तो मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 किलोमीटर कर देता हूँ। तो 2 किलोमीटर का जो एरिया है वो एक बेहतरीन मेरे पास है कि इसमें ऑलमोस्ट मेरे पास सारा थोड़ा सा गार्डन टाउन और थोड़ा सा कोट लखपत कुछ एरियाज ओवरलैप कर रहे हैं, गुलबर्ग थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, बट दैट डजंट मैटर इतना ज्यादा। इट स्टिल इज अ गुड एरिया कवरेज। तो इस एरिया में बेसिकली मेरा ऐड चलेगा। फिर डिटेल टारगेटिंग के अंदर इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो 3 कैटेगरीज के अंदर डिटेल टारगेटिंग को डिवाइड किया गया है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफिक के अंदर अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो जितने भी पेरेंट्स हैं ऑल पेरेंट्स यहाँ पे देखें, पेरेंट्स
1 से 2 साल के बच्चों के पेरेंट्स, 13 से 17 साल के बच्चों के पेरेंट्स, 6 से 8 साल के बच्चों के पेरेंट्स, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी पेरेंट्स को अगर टारगेट करें। अब आप सवाल यहां पैदा ही होता है कि मेटा को ये सारी मालूमात कैसे पता चलती है? मेटा नोस, मेटा के पीछे पूरा एल्गोरिदम है। हम इंटरनेट पे जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो सर्च करते हैं, उसके पीछे एक एआई है जो कि हमारी पर्सनालिटी को, हमारे लाइफ स्टेजेस को, हमारी शख्सियत का अंदाजा लगाने के लिए पीछे कार फरमा होती है। सो दे नो एवरीथिंग अबाउट अस। तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स विद टॉडलर्स 1 to 2 भी कर दूंगा, और 9 to 12 भी कर दूंगा, और 3 to 5 भी कर दूंगा। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज बेसिकली मैं यहाँ पे सेट कर लूंगा, बिकॉज मैं एक स्कूल का ऐड चला रहा हूँ। अदरवाइज लाइफ इवेंट्स के अंदर जाके आप वो लोग जो अपने खानदान से दूर हैं, जो अपने होम टाउन से दूर हैं, वो लोग जिनकी न्यू जॉब है या न्यूली इंगेज्ड हुए हैं, 3 मंथ्स हुए हैं, 6 मंथ्स हुए हैं, 1 ईयर हुआ है, तो उन लोगों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सप्लोर दिस कैटेगरी, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी। सो दैट्स इनफ फॉर मी, और इसको मैं कंफर्म कर लेता हूं। तो यहाँ पे ये मेरे पास कैटेगरी सिलेक्ट हो चुकी हुई है। ऐड मेरा कब तक चलेगा? 10 अगस्त से लेके 7 दिन की बजाय मैं इसको सिर्फ 3 दिन के लिए ऐड चलाना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। और इसके बाद आप बजट डेली मैं कितना स्पेंड करना चाहता हूँ? अगर मैं 500 रुपए डेली स्पेंड करता हूँ तो मैं डेली की बेसिस पे 4200 से 12,200 लोगों को डेली की तौर पे रीच करूंगा। अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ 2000 रुपीज पर डे के ऊपर, तो ये 4000 से 16000 से मैक्सिमम 48,900 अकाउंट्स को, लोगों को रीच करेगा डेली की बेसिस पे 2000 रुपए पर डे बजट के अंदर। तो यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना बजट लगाना चाहिए। इधर आप अपना जो कार्ड है वो लगा लें, सादा पे का, नया पे का और एलिवेट पे का, और यहाँ पे आप अपना ऐड पब्लिश करेंगे तो आपका ऐड इंशाल्लाह पब्लिश हो जाएगा। तो 3 दिन का यहाँ पे उसने ब्रेकडाउन दिया हुआ है, 2000 रुपए पर डे 3 दिन के लिए, टोटल 6000 रुपए का एक्सपेंस होगा। ऊपर थोड़ा सा एफपीडी टैक्स अगर आप ऐड कर लेंगे तो वो आपका इस हिसाब से कुछ टैक्स कट जाएगा। सो डू ट्राई दैट आउट, थोड़ा सा केयरफुली इस चीजों को देख के, समझ के, अंडरस्टैंड करके ट्राई करें इंशाल्लाह। तो आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग की पावर का भी आइडिया होगा। यहाँ पे मैं 2-3 चीजें आपको बता देना चाहूं कि मेटा के ऊपर एड्स 3-4 तरीकों से चलते हैं। एक आपके मोबाइल की ऐप से, एक आपके मोबाइल के अंदर बिजनेस स्वीट की ऐप से, एक आपके facebook.com से, एक आपका ये मेटा बिजनेस स्वीट से, और एक आखिरी होता है मेटा बिजनेस मैनेजर से। मैंने आपको यहाँ पे मेटा बिजनेस स्वीट वाला तरीका बताया, लेकिन जो बेहतरीन तरीका है वो मेटा बिजनेस मैनेजर का है, लेकिन उसको मैं एक मुख्तसर सी क्लास में आप लोगों को बता नहीं सकता, सिखला नहीं सकता। उसके लिए हमें एक बड़ा तवील वक्त चाहिए, हमें तकरीबन 6 से 8 घंटे चाहिए कोचिंग के, जिसमें मैं आपको पूरा सोशल मीडिया मार्केटिंग मेटा का आपको सिखा सकूं, समझा सकूं, बतला सकूं, और आपको बेहतरीन तरीके से उसको समझ भी आए। तो बहरहाल इंशाल्लाह हमारा साथ चलता रहेगा और ये चीजें हम डिटेल में सीखते रहेंगे। लेकिन ये वहां पे ये वो जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, दे आर मोर देन इनफ। ना facebook.com से आपने आइंदा कभी ऐड चलाना है, ना फेसबुक की ऐप से कभी आइंदा आपने ऐड चलाना है। आपने जब भी कभी ऐड चलाना है, मिनिमम में से मिनिमम लेवल पे आपने यहां से, जो मैंने आपको तरीका बताया है, यहां से आपने ऐड चलाना है। तो अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।